आज बच्चों अपन रेस्टिंग मीडियम में यदि कोई पार्टिकल मोशन करता है, गति करता है, तो उस टाइम की कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अपन एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे एक कोई हैवी पार्टिकल, एक भारी कण है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग v1 है, v1 व v2 है, ऊपर जाते समय तो उसका v1 है, और उसी बिंदु पर नीचे आते समय कितना है, v2 है। नीचे आते समय हो v2 वेग हो, तो अपने को क्या करना है, उस बिंदु से गुजरने में मान लो समय का अंतराल कितना लगता है, t समय लगता है उसको। ऊपर उस बिंदु से ऊपर जाने और ऊपर जा कर के वापस उसी बिंदु तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t लग रहा है। तथा v क्या है, कण का अंतिम वेग है। तो अपने को सिद्ध करना है कि v1 प्लस v2 बराबर gt और कैपिटल V माइनस v2 बराबर v प्लस v1 इंटू ई की पावर gt अपॉन कैपिटल V। v क्या है, पे टर्मिनल वेलोसिटी है। तो अपन इसको अब सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कण मान लो P बिंदु से स्टार्ट होता है, P बिंदु पे है जैसे इनिशियली, और यहाँ से फिर इसको फेंका गया है, P बिंदु पर है, और यह इसको v1 वेलोसिटी से मान लो फेंका गया है। P बिंदु से v1 वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, और ये क्या है कि एक उच्चतम बिंदु कितना A तक जाता है, एक हाईएस्ट पॉइंट A पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और 0 वेलोसिटी होकर के फिर पुनः वो वापस नीचे गिरता है, और मान लो P बिंदु पर फिर वापस पहुंचता है गिरते समय। तो इस टाइम उसकी वेलोसिटी मान लो क्या है, v2 है। तो अपन अब इसका, और टाइम कितना लगा, P से A तक t1 टाइम लगा मान लो, और A से P तक मान लो उसको t2 टाइम लगता है। तो इसलिए टोटल टाइम कितना लगा, P से A तक जाने में, A से वापस P तक आने में, टोटल टाइम t है। तो अपने को ये रिलेशंस प्रूव करने हैं, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू gt और कैपिटल V माइनस v2 बराबर v प्लस v1 इंटू ई की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V। v क्या है, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है। तो अपन हैवी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, और यहाँ पे बिंदु P क्या है, प्रक्षेप बिंदु है, और कण ऊपर की ओर फेंका A बिंदु से ऊपर की ओर जाता है, तथा ऊपर की ओर जाते समय बिंदु P पर कण का वेग v1 है। अधिकतम ऊंचाई उसकी P है, कितनी है, h है, P इज इक्वल टू h है, और इस अधिकतम ऊंचाई में उसको जाने में उसको समय कितना लगता है, t1 लगता है। तो अपन जैसे अधिकतम ऊंचाई जो जब पार्टिकल किसी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, जिसमें ऐसे माध्यम में इसका माध्यम का प्रतिरोध वेलोसिटी के समानुपाती है, तो उस टाइम उसके द्वारा जो उच्चतम हाइट जो कवर की जाती है, मैक्सिमम हाइट होती है, वो होती है h इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन g इंटू लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन V प्लस v1 प्लस V अपॉन g इंटू v1। v1 क्या है, P बिंदु पर वेलोसिटी। v1 वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका जाता है एक ऐसे माध्यम में जिसका रेजिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो उस टाइम इसका अधिकतम ऊंचाई h बराबर इसमें होगी, और टाइम कितना लगेगा उसको P से A तक जाने में t1 टाइम, कैपिटल T1 टाइम लगता है मान लो, और P बिंदु से v1 वेलोसिटी से फेंका गया है, तो t1 बराबर क्या आएगा, V अपॉन g लॉग ऑफ V प्लस स्मॉल v1 अपॉन कैपिटल V। ये इसका टाइम लगा t1, ऊपर जाते समय स्थिति है। अब जब पार्टिकल ऊपर गया A बिंदु पर आकर के उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब A बिंदु पर जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो फिर ये वापस गिरना प्रारंभ होता है। फिर मान लो P बिंदु पर पहुंचता है, वहाँ पर इसका वेलोसिटी v2 है, और इसको टाइम लगता है मान लो t2 मान देते हैं अपन। तो अब आप जैसे A बिंदु से गिरना चालू होता है, तो इसका मतलब उस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, md² वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा, और रेजिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनल टू v है, तो md² x अपॉन dt² आप क्या ले सकते हैं, mg माइनस m लेमडा v। इसमें m कॉमन लेने, दोनों साइड में कट जाएगा, तो d² x अपॉन dt बराबर क्या आएगा, g इंटू 1 माइनस v अपॉन g अपॉन लेमडा। अब g अपॉन लेमडा को अपन क्या लिख सकते हैं, g अपॉन लेमडा को टर्मिनल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कब प्राप्त होती है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड पार्टिकल गिरता है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन का मान क्या होता है,
जीरो होता है। तो v एक ऐसा अधिकतम वैल्यू, v अधिकतम वेग जिस पर एक्सेलरेशन का मान जीरो हो, तो कैपिटल V बराबर क्या हुआ, g/λ हुआ। तो ये अपन ने ले लिया। तो इस तरह से अपना d²x/dt बराबर क्या आएगा, g/1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V आ गया। तो d²x/dt² बराबर ये आ गया g/v माइनस v, ये आ गया। अब अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, d²x/dt² को dv/dt भी लिख सकते हैं, v dy/dx भी लिख सकते हैं। तो पहले मान लो इसको अपन dv/dt करते हैं जैसे, तो dv/dt करेंगे, तो dv/dt करने से अपने पास में क्या आ जाएगा, dv/dt करते हैं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं dv/dt बराबर g/v माइनस v, या इसमें वेरिएबल्स आर सेपरेबल, तो dt का गुणक g/v आ गया, dv का गुणक v माइनस v स्मॉल v आ गया। अब इसको प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर देंगे, कॉन्स्टेंट टर्म सी जोड़ देंगे। तो अब इसको जैसे इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 1/V माइनस v का विद रेस्पेक्ट टू v लॉग ऑफ v माइनस v विद माइनस साइन आएगा। तो अब जब पॉइंट ए हाईएस्ट बिंदु, उच्चतम बिंदु पर जाके वापस गिरना प्रारंभ होता है, उस टाइम मान लो उसका वेलोसिटी क्या है, उच्चतम बिंदु पर जीरो वेलोसिटी होगी, वहाँ से अपन मोशन कंसिडर कर रहे हैं, मान लो t बराबर जीरो, v जीरो है। जब पार्टिकल नीचे की तरफ गिरता है उच्चतम बिंदु से, तो उस टाइम गिरना प्रारंभ होता है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो t जीरो, v स्मॉल v जीरो होगी, तो c बराबर लॉग ऑफ v लिख सकते हैं अपन। तो c का मान कैपिटल लॉग ऑफ v रख देंगे, तो t का मान क्या आ जाएगा, इसका मतलब t इक्वल टू v/g लॉग ऑफ कैपिटल v/v माइनस v आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, पार्टिकल को क्या है, अपन ने देखा कि बिंदु उच्चतम बिंदु ए से वापस जिस बिंदु मतलब उच्च हाईएस्ट पॉइंट ए से वापस पी बिंदु तक पहुंचने में उसको मान लो टाइम t2 लगता है, कैपिटल T2 मान लिया जाए, और v वेलोसिटी उस बिंदु पर क्या है, v2 है। तो t2 बराबर किसे आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/g लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस v2 आ जाएगा। तो इस तरह से पार्टिकल जैसे शुरू में यहाँ से गया, जैसे पार्टिकल P बिंदु से गया, P से A तक गया, फिर A से वापस P तक आया, तो P से A तक जाने में मान लो कैपिटल T1 टाइम लगता है, और A से P तक आने में उसको टाइम T2 लगता है। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको वापस वहीं उसी बिंदु पर वापस आने में, t स्मॉल t इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 और T2 के वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। T1 का मान तो अपन ने जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो उसको उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, कैपिटल T1 बराबर v/g लॉग ऑफ v प्लस स्मॉल v1/v रख दिया, कैपिटल V रख दिया। इसी तरह T2 का मान क्या रख दिया, T2 का मान ये रख दिया v/g लॉग ऑफ v/v कैपिटल V माइनस v2 रख दिया। इनको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको वैल्यू T1 कैपिटल T1 और T2 का मान रख करके v/g इसमें कॉमन ले लिया। तो इसमें कॉमन ले करके फिर अपन क्या करते हैं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, इसमें लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस v1/v प्लस लॉग ऑफ v/v माइनस v2 ये आ गया। तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसको इस रूप में लिख दिया, और इसको जब सरल करते हैं तो t बराबर क्या आएगा, कैपिटल v/g लॉग ऑफ v प्लस v1 v माइनस v2 आ जाएगा। या इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल v प्लस v1 v माइनस v2 बराबर क्या लिख दिया, e की पावर gt/v, इसको लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख दिया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस v2/v प्लस v1 बराबर e की पावर माइनस gt कैपिटल V लिख दिया। या v माइनस v2 बराबर लिख सकते हैं v प्लस v1 e की पावर माइनस gt/v। तो ये आया अपने पास में, और ये रिलेशन अपन ने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से ये आ गया अपने पास में, पहला रिलेशन अपने को सिद्ध यही करना था, ये सिद्ध करना था कैपिटल V माइनस v2 बराबर कैपिटल V प्लस v1 e की पावर माइनस gt/v, ये तो प्रूव हो गया। अब अपन ये और सिद्ध करते हैं, v1 प्लस v2 बराबर gt, इसको और सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन d²x/dt² को v/dx के रूप में ले लेते हैं। इसको अपन ले लेते हैं v/dx के रूप में ले लिया अपन ने। तो इसको अपन ने v/dx बराबर क्या ले दिया, g/v कैपिटल V माइनस v ऐसे लिख दिया। अब इसको भी अपन वेरिएबल आर सेपरेबल वाले मेथड के फॉर्म में ले आएंगे, प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म सी जोड़ देंगे। तो अब अपने पास इंटीग्रल इस रूप में आता है, v/V माइनस v आ रहा है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इस v की जगह माइनस v और माइनस v बाहर ले, माइनस से गुणा कर दिया और माइनस बाहर ले लिया, और कैपिटल V जोड़ दिया और कैपिटल V घटा दिया। अब कैपिटल V माइनस v बटे कैपिटल V माइनस v कर देंगे, माइनस v/, इसके कर देंगे। तो इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, g/v x बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कैपिटल V/v माइनस v dx प्लस c। अब 1 का विद रेस्पेक्ट टू v, तो v आ गया, और कैपिटल V/v माइनस v का इसका क्या आएगा,
इसका आएगा log ऑफ v माइनस वी विद माइनस साइन, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसकी वो बिंदु ए से ऊपर वाले बिंदु हाईएस्ट पॉइंट ए से गिरना चालू होता है, वेलोसिटी क्या उस टाइम जीरो होती है और उस टाइम उसके द्वारा कवर डिस्टेंस कितनी है, जीरो है, जब मोशन क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तब। तो उस स्थिति में c का मान निकालने के लिए v जीरो और x जीरो ये रख देंगे, तो c का मान आएगा कैपिटल V log ऑफ v आ गया। तो ये c का वैल्यू जिसमें रखने से अपने पास में आ जाएगा और उसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा g बाई वी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल V log ऑफ कैपिटल V अपॉन v माइनस वी, या x बराबर आएगा कैपिटल V स्क्वायर अपॉन g log ऑफ v अपॉन v माइनस स्मॉल v माइनस कैपिटल V इंटू स्मॉल v अपॉन g। अब जब बिंदु P पर पहुंच रहा है तो उस टाइम कितना कवर, जितने हाईएस्ट, जैसे शुरू में P जितनी हाईएस्ट डिस्टेंस कवर की थी उतनी उच्चतम बिंदु से नीचे उसी बिंदु पर आने में उसको भी उतने एस डिस्टेंस तय करी है और वहाँ पे उसको दे रखा है, वहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है v2 है, तो x बराबर h रख देंगे, v बराबर v2 रख देंगे इस समीकरण में। तो अपने पास में h इज इक्वल टू क्या आएगा v स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन v माइनस v2 माइनस v2 अपॉन g। तो अब समीकरण ये 1 नंबर और 10 नंबर जो है ये h कैपिटल H, ये भी कैपिटल H है और समीकरण 1 भी क्या है कैपिटल H है, तो इनको बराबर कर देंगे। तो इनको बराबर लिखने से अपने पास भी ये समीकरण आ गया, जैसे ये समीकरण आ गया v स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन v प्लस v1 प्लस v1 अपॉन जी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ v अपॉन v माइनस v2 माइनस v2 बाई जी। अब इसमें से v स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा log ऑफ v प्लस v1 और माइनस log ऑफ v अपॉन v माइनस v2 बराबर क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा माइनस v अपॉन जी, v1 तो इधर आके ये भी माइनस हो तो माइनस होल कॉमन लेंगे, v1 प्लस v2 आ गया। अब इसको log ऑफ m माइनस log ऑफ n बराबर log ऑफ m बाई n वाला सूत्र लगा देंगे, तो इस तरह से अपने पास में आएगा v स्क्वायर अपॉन जी log ऑफ v माइनस v2 अपॉन v प्लस v1 बराबर माइनस v अपॉन जी v1 प्लस v2। और इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करके फिर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैपिटल V log ऑफ v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2 बराबर v1 प्लस v2। अब अपने पास में ये समीकरण ये जो रिजल्ट जो था इसके आधार पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसका 7 जो समीकरण नंबर 7 है उससे अपन लिख सकते हैं log ऑफ v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2 बराबर क्या लिख सकते हैं gt अपॉन v। तो यहाँ पे अपन gt अपॉन v लिख देंगे, तो फिर इसको सरल करेंगे तो gt बराबर क्या आएगा v1 प्लस v2 और ये अपन ने प्रूव करना है। तो इस तरह से अपन ने ये दूसरा भी रिजल्ट प्रूव कर दिया। थैंक यू।